हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर वन्य एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसका पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें पहला टॉपिक है भारत में वन और वन्यजीव का संरक्षण। इस पार्ट में मैंने बताया था कि कौन से प्राणी लुप्त हो गए हैं, कौन से प्राणी दुर्लभ हैं, कौन से प्राणी सुभेद हैं, जातियों का वर्णन किया था, और जो पौधे संकटग्रस्त हैं या जो जीव संकटग्रस्त हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो ये टॉपिक है हमारा पार्ट सेकंड में, इसमें हम उनके संरक्षण के बारे में जानेंगे। भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। यानी जो हमारा अधिनियम आया 1972 में, उसमें क्या बातें की गई कि जो संकटग्रस्त जाति हैं उनका बचाव किया जाए, उनके शिकार पर प्रतिबंधन किया जाए, और जो वन्य जीवन आवास है जैसे जंगल है, वन है, उनको बचाया जाए, उनका रक्षण किया जाए, और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई जाए। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय घोड़ा वन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय घोड़ा वन और हिम तेंदुओं पर शिकार और व्यापार पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाया गया और उन्हें कानूनी रक्षण दिया गया। इसके बाद एक प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1972 में आया था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। यानी जो 1980 का जो अधिनियम आया उसमें तितलियों को, पतंगों को, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित जातियों में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार। पहला टॉपिक है आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन माना जाता है, यानी कि जो आरक्षित वन है वो आधे से अधिक है और सर्वाधिक मूल्यवान हैं। सेकंड है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। रक्षित यानी जिनकी रक्षा की जाए, तो इनको नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी रक्षा की जाती है, और कितना है तो 1/3 हिस्सा रक्षित वन का है। थर्ड है हमारा अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। यानी जिनका व्यक्तिगत अधिकार होता है या सरकार का अधिकार होता है उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछें तो मध्य प्रदेश में है, और प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन मिजोरम में है, और घने वन यानी कि सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है। एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि एमपी में सर्वाधिक वन है क्षेत्रफल के अनुसार, मिजोरम में सर्वाधिक वन है प्रतिशत के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन है घने वन है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन वन्य से संबंधित है। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने करी थी उत्तराखंड के चमोली ज़िले से, और इसमें एक व्यक्ति जो रहता था वो पेड़ से चिपक जाता था कि पेड़ों को काटा ना जाए। दूसरा है बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय। इसमें रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना फल उत्पादन किया गया था, यानी कि कोई भी रासायनिक उर्वरक बिना यूज़ किए फसल का उत्पादन या फल का उत्पादन किया गया। हुआ था ये टिहरी में हुआ था। फिर एक है कि 1998 में उड़ीसा से संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। 1998 में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा यहीं से फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त या विलुप्त प्रजातियों की जानकारी मिलती है।
रेड डाटा बुक, यूएनओ ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो संकटग्रस्त या विलुप्त प्राणी होते हैं उनकी हमें जानकारी रेड डाटा बुक से मिलती है। दूसरा है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनेस्को, यूएनओ, ICUN, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेड डाटा बुक होती है हमारी वो ICUN द्वारा प्रकाशित की जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, अब तक कुल कितनी रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी हैं? 3, 2, 7, 5। तो अब तक हमारी 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुके हैं। कितनी हो चुकी हैं? 5। फोर्थ है, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? मैंने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोनों ही 1972 में आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। अब प्रोजेक्ट टाइगर तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट नहीं पढ़ा था। तो यही क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आरंभ हुआ? 1990, 1992, 1993, 1970। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था वो हमारा 1992 में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित जीवों में कौन सा लुप्त हो चुका है? काला हिरण, एशियाई हाथी, गुलाबी सिर वाली बतख, नीली भेड़। अब हमें ये बताना है कि इन जीवों में कौन सा लुप्त हो चुका है। तो हमें पता है कि गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है कौन सी वन भूमि होती है? आरक्षित वन, रक्षित वन, अर्ध वर्गीकृत वन, इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है यानी कि जो नष्ट होने से बचाई जाती है उसे कौन से वन कहते हैं? रक्षित वन। इसका सही आंसर रक्षित वन हो जाएगा। संकटग्रस्त प्रजाति है मगरमच्छ, काला हिरण, गेंडा या ये सभी। अब हमें इनमें बताना है कि कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है। मगरमच्छ है, हाँ है, काला हिरण है, काला हिरण भी है और गेंडा भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो ये सभी हो जाएगा। चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन यहीं से ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।